सो है दिस इज साहिल एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग यहाँ पर सिंगल कैंडल पैटर्न को यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने यहाँ पर डोजी कैंडल को स्टडी किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर हैमर एंड हैंगिंग मैन को स्टडी किया, देन इन्वर्टेड हैमर को स्टडी किया, शूटिंग स्टार को स्टडी किया। एंड टुडे व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टडी मारुबोजू कैंडल विच इज़ नॉन फॉर इट्स इंडिकेशन, जो हमें ये बताता है कि मार्केट में अब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है जिसमें हमें विक्स नहीं देखने को मिलती। बाकी अब तक जितनी भी हम लोगों ने कैंडल्स पढ़ी उनमें हमें विक्स ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी कि लॉन्ग विक उनमें हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। सो coming down to the Marubozu candle, so how exactly Marubozu candle looks like? So Marubozu candle is simply just a long body candle जिसे आप long red या फिर long green candle भी आप कह सकते हो। So what is Marubozu candle? So Marubozu is a candle with no wicks और very tiny ones। मारुबोजू एक ऐसी कैंडल है जिसमें आपको विक्स नहीं देखने को मिलती, या फिर एक बहुत ही छोटी छोटी ऊपर या नीचे वाली साइड या फिर दोनों में से किसी एक साइड में आपको छोटे छोटे यहाँ पर विक्स देखने को मिलती है। मेनली इसमें आपको एक स्ट्रॉन्ग फुल बॉडी देखने को मिलती है, जैसे कि कुछ इस तरह से। एंड व्हाट एग्जैक्टली मारुबोजू मीन्स, सो इट मीन्स प्राइस मूव्ड इन वन डायरेक्शन। इस कैंडल का मतलब है कि जो प्राइस मूवमेंट है वो अभी एक ही डायरेक्शन में हुई है। जैसे कि यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल की स्टार्टिंग यहाँ से हुई है, एंड जैसे ही यहाँ पर मार्केट ओपन हुई थी फॉर द डे, या फिर मैं कहूँ जैसे यहाँ पर एक 5 मिनट का हम लोग यहाँ पर चार्ट ले रहे हैं, 5 मिनट की पिछली कैंडल एंड हो गई है एंड अगली जो 5 मिनट की कैंडल ओपन हुई है वो यहाँ से नीचे से यहाँ पर ओपन हुई है, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है। ये शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर इसने रेड साइन, रेड इंडिकेशन हमें दिया था, बट यहाँ से क्योंकि ये जैसी ओपन हुई थी तो यहाँ से ये ऊपर की ओर ही डायरेक्ट होती है, प्राइस मूवमेंट ऊपर की ओर जाता है। एज अ रिजल्ट यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, दैट एट दिस लेवल जहाँ कहीं भी ये कैंडल फॉर्म हुई है, एट दिस लेवल देयर आर हाई चांसेस दैट देयर इज नो हेजिटेशन अमंग द बायर्स। बायर्स आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग एट दिस लेवल एंड देयर आर हाई चांसेस कि यहाँ पर अब एक डिमांड क्रिएट हो एंड द मार्केट माइट गो अप। But still we actually need to understand the real psychology behind this candle forming. So first of all let's try to understand the psychology behind this candle. So फर्स्ट लेट अस डिस्कस बुलिश केस। सो बुलिश केस में बेसिकली क्या होगा, बुलिश केस का मतलब है व्हेन यू एक्चुअली सी दिस ग्रीन कैंडल, दिस ग्रीन बिग कैंडल। सो बुलिश केस में सबसे पहले इस कैंडल को आप समझो कि इस कैंडल का मतलब है देयर इज नो पुल बैक एंड नो सेलिंग प्रेशर। क्या मतलब है इसका? अब जैसे दोस्तों यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, तो ग्रीन कैंडल के फॉर्म होने का मतलब है कि यहाँ से ये मार्केट ऊपर की ओर डायरेक्ट हुई थी, यानी कि यहाँ पर फुल्ली कॉन्फिडेंट थे बायर लोग, उनके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं था। अब प्रेशर इनके ऊपर किस तरह से क्रिएट हो सकता था, तो अगर ये कैंडल ऊपर जाने के बाद हाई क्रिएट करने के बाद अगर यहाँ पर अपना क्लोजिंग प्राइस ना बनाती, बट यहाँ पर इंस्टेड ये क्या करती, यहाँ पर इसका जो क्लोजिंग प्राइस है कुछ इस लेवल पर जाकर फॉर्म हो जाता, तो ऐसे सिनेरियो में यहाँ पर एक लॉन्ग वीक अप वाली साइड क्रिएट हो जाती, विच मीन्स कि यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म पुल बैक यहाँ पर मार्केट में आ जाता। अब अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो आप देखोगे कि यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर कुछ ग्रीन कैंडल्स हमें देखने को मिल रही हैं, जैसे कि ये है, ये ग्रीन कैंडल है। तो ग्रीन कैंडल यहाँ पर ये देखो ऊपर तक प्राइस मूवमेंट हुई थी, लेकिन यहाँ पर ऊपर से सप्लायर्स मौजूद थे, विच इज़ वाई कि यहाँ पर जो ये पुल बैक है वो एक शॉर्ट पुल बैक यहाँ पर मार्केट लेती है, एंड यहाँ पर जो ये हाफ बॉडी है उसकी वजह से और जो ये लॉन्ग वीक है ये उसी वजह से यहाँ पर क्रिएट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म के लिए पुल बैक लिया गया है। सो बट व्हेन यू सी अ कंप्लीट कंफर्म्ड मारुबोजू कैंडल, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें कोई इस तरह का किसी भी तरह का पुल बैक या फिर किसी भी तरह का सेलिंग प्रेशर हमें नहीं देखने को मिलेगा। एवरीवन ट्राइंग टू सेल गोट ओवर पावर्ड इंस्टेंटली। जितने भी लोगों ने यहाँ पर बेचने की कोशिश करी थी दे एवेंचुअली गोट ओवर पावर्ड इंस्टेंटली। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर वैसे तो ये रेड कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुई थी, बट एवेंचुअली यहाँ पर ये दोबारा से ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, एंड ग्रीन कैंडल फॉर्म जैसे यहाँ पर होती है एंड आप देखोगे कि यहाँ पर ये रेड कैंडल के लेवल में पहुँचती है। रेड कैंडल इज़ बेसिकली लाइक अ बेंचमार्क फॉर दिस ग्रीन कैंडल, या फिर मैं कहूँ यहाँ पर जितने मौजूद बायर्स थे उनके लिए ये एक बेंचमार्क था। उनको लग रहा था कि शायद मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए। एज अ रिजल्ट आप देखोगे कि एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट अ पुल बैक हमें यहाँ पर देखने को मिला है, बट स्टिल मार्केट अपवर्ड की ओर डायरेक्ट हो जाती है, ऊपर की ओर चली जाती है।
because buyers were actually a little strong at this point. So this is basically the psychology behind this candle in the formation. एंड वट एग्जैक्टली इज़ द मीनिंग ऑफ दिस कैंडल. अगर कुछ शब्दों में अगर बताना हो कि इस कैंडल का क्या मीनिंग है, सो इट बेसिकली मीन्स देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिमांड इन द मार्केट. स्ट्रॉन्ग डिमांड का मतलब है कि उस शेयर को ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं वो खरीदने के लिए बैठे हुए हैं. देयर इज़ अ पोटेंशियल ब्रेकआउट. पोटेंशियल ब्रेकआउट जब हमें देखने को मिलेगा तब भी हमें कुछ इस तरह की कैंडल देखने को मिल सकती हैं. ब्रेकआउट कहाँ से? सपोर्ट वाले लेवल से. अगर मार्केट ऊपर की ओर जाने की ओर तैयार है, देन एट दैट पॉइंट एज वेल वी माइट सी दिस कैंडल फॉर्मिंग. एंड सिमिलरली व्हेन देयर आर इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी. अब मैंने कहा था कि इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी किसे कहते हैं? इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जो अपनी करोड़ों में कैपिटल को इंट्रोड्यूस करते हैं इन द लाइव स्टॉक मार्केट. एंड व्हेन एक्चुअली दे ब्रिंग देयर एक्सटेंसिव कैपिटल इन द मार्केट, दे ऑटोमेटिकली पुश द प्राइस अप इन द मार्केट. एज अ रिजल्ट हमें यहाँ पर कम वॉल्यूम में भी यहाँ पर एक लॉन्ग कैंडल देखने को यहाँ पर मिल सकती है. जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर तो देखो इतनी बड़ी यहाँ पर वॉल्यूम में यहाँ पर एक्टिविटी हुई है, बट कैंडल यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म हो रही है. बट यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर कंपैरेटिवली यहाँ पर शॉर्ट वॉल्यूम है, बट यहाँ पर कितनी लॉन्ग बड़ी एक कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुई है, विच इज़ एन इंडिकेशन कि यहाँ पर अब इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी शायद हो रही है. सिमिलरली कमिंग डाउन टू द बेरिश केस. अब बेरिश केस में क्या है? बेरिश केस को हम ऐसे पकड़ेंगे कि यहाँ पर नो बाउंस एंड नो बाइंग इंटरेस्ट है. जैसे कि यहाँ पर ये अब इस टाइम एक लॉन्ग कैंडल फॉर्म हो गई है. लॉन्ग कैंडल फॉर्म होने का मतलब है कि यहाँ पर अब जो बाइंग इंटरेस्ट है वो बाइंग इंटरेस्ट है नहीं है. यहाँ पर सिर्फ अभी सेलर जो है, सेलर्स आर डोमिनेटिंग. यहाँ पर बायर्स अभी मार्केट में एंटर करते हुए घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, विच इज़ द रीज़न कि हमें यहाँ पर ज़्यादातर केसेस में यहाँ पर बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स अगर देखने को मिल रही है, तो आगे भी हमें जाकर बड़ी बड़ी रेड कैंडल देखने को मिलेगी अंटिल वी एक्चुअली सी सम ग्रीन कैंडल फॉर्मिंग. बट इन केस अगर ऐसा ना हो तो हमें क्या, हम मतलब मारूबोजू कैंडल हम कब कहेंगे कि ये एक मारूबोजू कैंडल नहीं है? तो अगर हमें एक नो बाउंस देखने को मिले, बाउंस देखने को मिले या फिर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिले, तो क्या होगा? जैसे कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल फॉर्म हो गई है. बड़ी रेड कैंडल फॉर्म होने का मतलब है कि यहाँ पर अभी सप्लायर्स जो है दे आर एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग इन द मार्केट. बट अगर मैं कहूँ कि अगर इस तरह की कैंडल में अब जब बाउंस आना स्टार्ट हो जाए, तो ऐसे सिनेरियो में हम कह सकते हैं कि अब जो डाउन ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड का अब शायद एक एंड हो जाए. यानी कि अब जो मार्केट है वो अब शायद दूसरी डायरेक्शन में चलने लग जाए. एज यू कैन सी, सो यहाँ पर एक रेड कैंडल फॉर्म हुई थी. रेड कैंडल फॉर्म होते होते नीचे की ओर यहाँ पर ये गई थी. बट यहाँ से होता है क्या है कि यहाँ पर इसको बाइंग प्रेशर यहाँ पर मिलता है. बायर जो है वो यहाँ पर इस कैंडल को कंज्यूम कर जाते हैं, इस रेड कैंडल को ओवर पावर कर देते हैं. एज अ रिजल्ट यहाँ पर हमें एक लॉन्ग वीक देखने को मिल जाती है, विच इज़ बेसिकली वट वी आर ट्राइंग टू टेल राइट ओवर है कि यहाँ पर जो बाइंग का इंटरेस्ट है वो यहाँ पर नीचे की ओर क्रिएट हो गया. एज अ रिजल्ट ये जो मारूबोजू कैंडल थी ये यहाँ पर बनती रह गई, क्योंकि आगे अब जो है वो बायर्स मार्केट में एंटर कर जाते हैं. सो similarly what exactly Marubozu candle tries to tell in the bearish case? So another thing which it tells us कि यहाँ पर buyers could not even push the price up slightly, which is almost same what we have discussed already. सो अगर कम शब्दों में यहाँ पर डिस्कस करना हो इसका मीनिंग क्या है मारूबोजू कैंडल का? सो देयर इज़ अ पैनिक सेलिंग या फिर स्ट्रॉन्ग सप्लाई या फिर कहेंगे देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिमांड इन द मार्केट. जब भी आपको मार्केट में पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी, मतलब कि कुछ हमें एक न्यूज़ देखने को मिल गई है एंड उस न्यूज़ से इन्फ्लुएंस होकर ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं वो अब रिएक्ट कर रहे हैं. एज अ रिजल्ट वहाँ पर पैनिक सेलिंग का सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा. एंड सिमिलरली अगर इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपनी एक्सटेंसिव कैपिटल को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इन दैट केस एज वेल वहाँ पर जो बायर्स हैं, बायर्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को फॉलो करेंगे. एज अ रिजल्ट वहाँ पर हमें अपवर्ड की ओर वहाँ पर मूवमेंट देखने को मिलेगी और कुछ इसी तरह की हमें लॉन्ग ग्रीन कैंडल्स वहाँ पर बनती हुई नजर आएंगी. नाउ coming down to the context of Marubozu candle, which is very important, and what is basically the context? So a Marubozu candle alone does not trade signal. We actually need to keep this thing in our mind कि यहाँ पर जो मारूबोजू कैंडल होती है, मारूबोजू कैंडल अकेले हमें कोई ट्रेड सिग्नल नहीं देती.
but still where actually it becomes powerful, so let's try to understand. First of all, ब्रेकआउट के टाइम पे ब्रेकआउट कहाँ देखने को मिलता है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट वाले लेवल पर हमें देखने को मिलता है। रेजिस्टेंस वाले लेवल पर अगर आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश ब्रेकआउट देखने को मिला है, यानी कि मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए अगर ऊपर की ओर जाने वाली है, तो आपको वहाँ पर लॉन्ग ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है। अगर वो नीचे की ओर जाएगी तो भी आपको वहाँ पर लॉन्ग ग्रीन, ये जो लॉन्ग रेड कैंडल है वो आपको देखने को मिल सकती है। सिमिलरली सपोर्ट वाले लेवल पर भी अगर स्ट्रॉन्ग बेरिश ब्रेकडाउन है, स्ट्रॉन्ग बेरिश ब्रेकडाउन सपोर्ट लेवल पर अगर मार्केट अचानक से नीचे की ओर जा रही है, वहाँ पर आपको लॉन्ग रेड कैंडल देखने को मिलेगी। एंड अगर हम लोग बात करें ट्रेंड कंटिन्यूएशन की, तो ज़्यादातर सिनेरियोज में अब चलो ये तो ब्रेकआउट वाला लेवल था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास हमें ज़्यादातर अगर लॉन्ग कैंडल देखने को मिल जाती हैं, तो वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस आ जाता है दैट व्हाट एग्जैक्टली वी आर एक्सपेक्टिंग इज अबाउट टू हैपन इन द कमिंग मिनट्स और आवर्स। बट इन द सेकेंड सिनेरियो अगर मार्केट में एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन में भी हमें वहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेड या फिर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द बिग ट्रेंड ऑफ द मार्केट। क्योंकि दोस्तों 5 मिनट का तो देखो एक बहुत ही एक वीक सिग्नल मैं कहूँगा कि 5 मिनट में अगर आप लंबी लंबी कैंडल्स को देख रहे हो तो शायद वो एक पुअर सिग्नल हो। बट अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर कैंडल्स को देख रहे हो, सो देयर आर हाई चांसेस कि वो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल हमें वहाँ पर दे दे। बट स्टिल कई बार यहाँ पर हमें 5 मिनट के कैंडल में भी एक अच्छी मार्केट मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर जैसे ही सपोर्ट लेवल इसने ब्रेक किया, तो यहाँ पर देखो कि कितनी बड़ी रेड कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो चुकी है। एकदम से यहाँ पर मार्केट नीचे की ओर शार्पली यहाँ से नीचे की ओर जाती है, एंड फिर यहाँ पर बायर्स की भी हिम्मत नहीं होती कि वो मार्केट को पकड़ ले। एज अ रिजल्ट यहाँ पर बहुत ही शार्प डिक्लाइन हमें मार्केट में देखने को मिलता है। सो नाउ कमिंग डाउन टू द मेन पॉइंट कि चलो ये तो हमने बात कर ली कि सक्सेस के इसके पैटर्न बेसिकली क्या होते हैं। कमिंग डाउन टू द फेलियर वाली साइड कि यहाँ पर अब ये जो मारूबोजू कैंडल है ये फेल कहाँ पर होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द साइडवेज मार्केट में ये जो कैंडल है ये फेल हो सकती है क्योंकि एक फेक स्ट्रेंथ हमें दे सकती है। साइडवेज मार्केट क्या मतलब है कि मार्केट ऊपर नहीं जा रही, बस एक ही जगह बस ऐसे ही घूमे जा रही है। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर साइडवेज मार्केट कितनी लंबे ड्यूरेशन तक रही थी, एंड यहाँ पर बेशक हमें लंबी कैंडल देखने को मिली है, बट स्टिल यहाँ पर ये एक फेक स्ट्रेंथ इसने हमें दी है। सिमिलरली एट एक्सट्रीम हाइज एंड लोज इट कैन ऑल्सो ट्रैप ट्रेडर्स। एक्सट्रीम हाइज एंड लोज पर भी कई बार ये जो कैंडल्स हैं फॉर्म होती हुई हमें नजर आ जाती हैं। जैसे कि एक्सट्रीम हाइज एंड लोज का अगर मेरे को यहाँ पर एग्जांपल मिले तो मैं आपको बताऊंगा। हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देखो कि यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई थी, एक अप ट्रेंड था, तो ज़्यादातर जो अर्ली यहाँ पर जो बायर्स थे उनको यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। इवन इस लेवल पर भी उन्हें एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर जो बायर्स यहाँ पर एंटर करते हैं दे आर एक्चुअली अज्यूमिंग कि अब मार्केट जो है वो उसने इस सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक कर दिया है, जो कि एक्चुअली एक रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए मार्केट अब ऊपर की ओर दोबारा से जाने वाली है, बट इवेंचुअली इट डजंट हैपन। यहाँ पर ज़्यादातर जितने भी बायर्स होते हैं दे बिकम्स अ लेट बायर, क्योंकि आगे जाकर जो मार्केट है वो दोबारा से नीचे की ओर गिर जाती है, क्योंकि आप देखो कि यहाँ पर इसने एक हेड एंड शोल्डर वाला भी पैटर्न फॉर्म कर दिया है। एज अ रिजल्ट कि यहाँ पर जो मार्केट है वो नीचे की ओर यहाँ पर फॉल हुई है, गिरी है। सो यहाँ पर कुछ इस तरह का भी सीन हो जाता है कि यहाँ पर जो ये मारूबोजू कैंडल है एक साइडवेज मार्केट में एंड एट एक्सट्रीम हाइज एंड लोज लेवल पर ये आपको ट्रैप कर सकती है और आपको एक फॉल्स सिग्नल यहाँ पर दे सकती है। Now coming down to the final pro insight which most people actually miss, and what exactly it is. So Marubozu candle is also an indication of an imbalance candle. This is very important point, क्योंकि यहाँ पर ये जो कैंडल होती हैं ये कई बार क्या शो करती हैं, ये कई बार मार्केट में एग्रेशन वाली स्टेट को शो करती है। एग्रेशन से मेरा मतलब है कि एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक मार्केट में आप सोचो कि एग्रेशन वहाँ पर कब आता है,
इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को। सो सबसे पहले एक साइडवेज मार्केट कंटिन्यू थी, मार्केट कोई अच्छी मूवमेंट नहीं दे रही थी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट इवेंचुअली फॉर शॉर्ट वाइल यहाँ पर होता गया है कि कुछ न्यूज़ की वजह से कुछ मार्केट में ऐसा होता है, तो वहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए लंबी लॉन्ग कैंडल इस तरह की फॉर्म हो जाती है, विच बेसिकली इंडिकेट्स एन एग्रेसिव स्टेट ऑफ द मार्केट। एज अ रिजल्ट वहाँ पर हमें कुछ इस तरह की इम्बैलेंसिंग एक्टिविटी मार्केट में देखने को मिल सकती है। सिमिलरली अर्जेंसी कब होती है लोगों को? अर्जेंसी तब होती है जब उन्हें ऐसा लगे कि एक फियर फोमो क्रिएट हो रहा है मार्केट में, देयर इज अ न्यूज़ कमिंग आउट इन द मार्केट विच इज एक्चुअली guiding everyone in the market that the price is about to move higher, something is big going to happen in coming in the future. सो कुछ अर्जेंसी वाली स्टेट में भी यहाँ पर जो बिग कैंडल्स हैं वो हमें देखने को मिल सकती है। एंड सिमिलरली व्हेन देयर इज़ अ केस ऑफ लैक ऑफ ऑपोजिशन, जब बायर्स मार्केट में काफ़ी सारे मौजूद हैं एंड बायर्स की अवेलेबिलिटी तो चलो ठीक है, बायर्स अगर ज़्यादा हैं तो वहाँ पर हमें बड़ी बड़ी कैंडल देखने को मिलेगी, बट अगर वहाँ पर सेलर्स नहीं मौजूद है तो उस सिनेरियो में भी यहाँ पर जो कैंडल्स हैं, ये जो कैंडल है ये हमें ऊपर जाती हुई नज़र आएंगी। लेकिन जैसे ही वहाँ पर सप्लायर्स अगर एक बार एंटर कर लिए ना, ऊपर जाने के बाद अगर सप्लायर्स एकदम से एंटर कर लिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स अगर एकदम से आ जाते हैं, सो देयर आर हाई चांसेस कि हमें बढ़ती हुई मार्केट में भी एकदम से अचानक से हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। सो that is why it often leads to follow through move or exhaustion if overextended। यानी कि जो ये कैंडल्स हैं, इन कैंडल्स को हमें किस तरह से देखना चाहिए? तो इन कैंडल्स को हमें दूसरे पैटर्न्स को ध्यान में रखकर, मतलब प्रीवियस कैंडल्स को ध्यान में रखकर ही हमें इन कैंडल के ऊपर भरोसा करना चाहिए। एंड ड्यूरिंग एग्जॉशन इफ ओवर एक्सटेंडेड, और अगर ये जो कैंडल है ये एक ओवर एक्सटेंडेड हो जाए, मतलब कि अचानक से अगर आपको एक लंबी ग्रीन कैंडल देखने को मिल जाए, तो देयर आर हाई चांसेस कि वहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल है वो वहाँ पर रेड कैंडल देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर एकदम से बायर्स ने प्राइस को पुश कर दिया। बट नेक्स्ट अब जो है, जो काफ़ी लंबे टाइम से बायर वहाँ पर मौजूद थे, वो अब उस प्राइस मूवमेंट को, क्योंकि अब उन्हें एक अच्छा मोटा तगड़ा प्रॉफिट होने अब नजर आ रहा है, क्योंकि प्राइस अब इंक्रीज हो चुका है, तो अब ज़्यादातर जो बायर्स हैं वो अब सेलर में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब अपनी पोजीशन को वहाँ से बेच देंगे। सो कमिंग डाउन टू हाउ टू ट्रेड इट इन द मार्केट। सो जब भी आपको कैंडल देखने को मिले तो आपको कैसे ट्रेड करना है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू वेट फॉर द मारुबोजो एट की लेवल। एज आई सेड कि आपको की लेवल पर वेट करना है, जैसे कि सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस लेवल हो गया, वहाँ पर आपको वेट करना है। एंड एंटर ऑन ब्रेक ऑफ हाई बुलिश, ब्रेक ऑफ लो बेरिश। बुलिश केस में जब आपको जो ये कैंडल है, ये कैंडल जब पिछले वाले हाई को भी यहाँ पर ब्रेक कर दे, पीछे वाले यहाँ पर पिछला जो कुछ भी हाई है उसको ब्रेक कर दे, तो आपको इस कैंडल को कंफर्म करना है, तब आपको मार्केट में एंट्री लेनी है। एंड सिमिलरली रेड वाली कैंडल में जब आपको ये जो रेड कैंडल है ये लो पे ब्रेक कर जाए, तो उस केस में भी आपको वहाँ पर तभी एंट्री लेनी है, वरना नहीं लेनी, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर जो मार्केट है वो रिवर्स कर जाए। अब जैसे कि आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, तो ग्रीन कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुई तो नेक्स्ट जो रेड कैंडल है वो भी यहाँ पर फॉर्म हो जाती है। बट ये जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हुई है ना, ये हमें बेसिकली एक क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रही है कि मार्केट में अब आगे होने क्या वाला है। अगर ये जो कैंडल है रेड कैंडल यहाँ पर नीचे की ओर फॉर्म होती, तो उससे हम कहते हैं कि इसने अपने पिछले रेड कैंडल को है उसको ब्रेक कर दिया है। और अगर हमें कुछ और स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिल जाता है, जैसे कि ये सपोर्ट वाला लेवल है, अगर हमें पता लगता है कि इस रेड कैंडल यहाँ पर सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया है, सो देन वी विल सी कि यहाँ पर हमें मतलब यहाँ पर कॉन्फिडेंस आता कि अब जो मार्केट है वो नीचे की ओर मूव होने वाली है। बट रेड कैंडल फॉर्म होने के बावजूद यहाँ पर जो मार्केट है वो ऊपर की ओर चली जाती है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर एक कंफर्म्ड सिग्नल नहीं बना हुआ था। सो स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है? ऑपोजिट साइड ऑफ द कैंडल, कैंडल के ठीक ऑपोजिट साइड में आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। सो दोस्तों इसी तरह से यहाँ पर मारुबोजो को स्टडी करने के बाद हमारी जो सिंगल कैंडल पैटर्न की सीरीज़ है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग यहाँ पर डबल कैंडल स्टिक एंड ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न को हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विद दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।